Hi and hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 15, the early medieval India. So देखिए हमने अब तक लिया है अर्ली मेडिवल इंडिया का जो पार्ट है राजपूत किंगडम्स एंड अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोहम्मद ऑफ गजनी, उनका इन्वेजन, एंड मोहम्मद गजनी उनका जो टाइम पीरियड है 997 से 1030 तक का. ओके. In the next and upcoming part, we are going to discuss the Muhammad Ghori, Battle of Tarain, causes and failure of Hindu kingdom. So Muhammad Ghazni और उनका invasion पढ़ते हैं. So 9th century AD के आसपास यानी कि by the end of 9th century AD, the Abbasid Caliphate that declined. फिर उसके बाद तुर्किश गवर्नर उन्होंने अपना जो इंडिपेंडेंट किंगडम है वो इस्टेब्लिश कर लिया और कैलिफ यानी कि खलीफा जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एक रिचुअल अथॉरिटी बन गई. आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक रिचुअल अथॉरिटी वहाँ पे उसको एज ए सेटअप कर दिया गया. अमंग दैम वॉज एल्पितिगिन हुज कैपिटल वॉज गजनी. उनके जो सक्सेसर्स थे और सन इन लॉ थे साबुकितिगिन, वो हमेशा इंडिया को कॉन्कर करना चाहते थे नॉर्थ वेस्ट रीजन से. ठीक है, तो ऑफकोर्स एक ही रीजन है, अरब से आना है तो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन से आना पड़ेगा. फिर ही वॉज सक्सीडेड बाय कैप्चरिंग द पेशावर. ओके, वो जो जयपाल से पेशावर उन्होंने ले लिया, बट हिज रेड डिड नॉट प्रोड्यूस लास्टिंग इफेक्ट्स. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जिसका नाम था मोहम्मद. मोहम्मद की अब बात शुरू हो जाती है. मोहम्मद ऑफ गजनी 997 से 1030. इसने 17 रेड्स की थी इंडिया में. ओके, एंड एट द टाइम नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल हिंदू स्टेट्स. इनके फ्रंटियर पे शाही किंगडम था, पंजाब से काबुल तक के रीजन में इसका एक्सटेंशन था. दूसरे इंपॉर्टेंट किंगडम्स भी थे नॉर्थ इंडिया में, कन्नौज, गुजरात, कश्मीर, नेपाल, मालवा, बुंदेलखंड का रीजन जो आपके पूरे नॉर्थ इंडिया का रीजन है. मेजरली आपके हिंदू स्टेट्स प्रिवेल कर रहे थे. इनिशियल रेट जो थी इसकी, दे वर अगेंस्ट हिंदू शाही किंगडम इन विच इट्स किंग जयपाल वो डिफीट हो गया 1001 में. ओके, फिर उनकी डिफीट के बाद जयपाल इमोलेटेड हिमसेल्फ बिकॉज ही थॉट दैट हिज डिफीट वॉज अ डिस्ग्रेस. फिर उनके जो सक्सेसर्स थे जैसे कि आनंद पाल, वो मोहम्मद के खिलाफ लड़े. फिर ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड. बैटल का नाम था वाई हिंद, बैटल ऑफ वाई हिंद, है ना, जहाँ पे हिंदी शाही कैपिटल, ये जो आपकी हिंदी शाही कैपिटल थी पेशावर के आसपास, वहाँ पे ये जो बैटल है वो लड़ी गई थी. इस बैटल में आनंद पाल वॉज वेरी वेरी मच सपोर्टेड बाय अदर रूलर्स ऑफ कन्नौज एंड राजस्थान, तो इन्होंने इसको सपोर्ट किया था. अब क्या हुआ, मोहम्मद इस बैटल में भी जीत गया. तो अब ये कहाँ तक जो है इसका एक्सटेंशन हो गया एम्पायर का, पंजाब के रीजन तक एक्सटेंशन हो गया. फिर उसके बाद फिर रेड्स की मोहम्मद लाइक एमिंग टू इंडिया, राइट. एंड फिर उसके बाद कहाँ पे इसने जो है एम करना स्टार्ट किया, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू किया. टेम्पल्स और जो भी रिच इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्पल्स वगैरह बने हुए थे नॉर्दर्न इंडिया में, वहाँ पे इसने रेड करना शुरू किया. 1011 में ही रेडेड नागरकोट इन पंजाब हिल्स एंड थानेश्वर इन न्यू दिल्ली. 1018 में मोहम्मद प्लंडर्ड द होली सिटी ऑफ मथुरा एंड ऑल्सो ही अटैक द कन्नौज. ये अटैक्स के बारे में आप बहुत सुन चुके हैं, आई एम वेरी वेरी श्योर. तो ये वही अटैक्स हैं. फिर जो रूलर थे कन्नौज के जयपाल, ही अबैंडन कन्नौज और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई. मोहम्मद रिटर्न बाय कालिंजर विथ फेमस रिचेस. फिर उसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेड कहाँ थी, गुजरात को उसको लेना था. 1024 में इन्होंने मुल्तान के अक्रॉस पे जो है मार्च किया, यानी कि अक्रॉस राजपूताना. फिर उसके बाद सोलंकी किंगडम्स को जो है हराया. वहाँ के भी जो फेमस सोमनाथ टेम्पल है उसको भी इन्होंने पूरी तरह से ही सैक्ड द फेमस टेम्पल ऑफ सोमनाथ. फिर सिंध के डेजर्ट से वापस आया. लास्ट कैंपेन था ये इसका इंडिया के लिए. फिर मोहम्मद की डेथ हो गई 1030 AD में. ही वॉज not the mere raider but plundered of wealth. You need to understand this point. उन्होंने बहुत ही वाइड एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश किया, बिल्ड किया फ्रॉम पंजाब टू ईस्ट कैप्सियन सी. यू कैन सी कि देयर इज़ अ वेरी वाइड एम्पायर. कैप्चरिंग और रेडिंग के सिस्टम से इन्होंने सब कुछ वेस्ट से आपका पूरा का पूरा गुजरात के साउथ तक, ठीक है. फिर गजनविद एम्पायर रफली इंक्लूडेड
इन पर्शिया, ट्रांसऑक्सियाना, अफगानिस्तान एंड पंजाब। बेसिकली ट्रांसऑक्सियाना ये जो है लोअर सेंट्रल एशिया रफली उसको बोला जाता था। इनके जो अचीवमेंट थे दे वर ड्यू टू द लीडरशिप एंड रेस्टलेस एक्टिविटीज़, यानी कि आपने देखा ना इतने रेड पे रेड, एक्सपीडिशंस पे एक्सपीडिशंस। Muhammad was considered as a hero of Islam by medieval historians, and he also patronized art, literature. फिरदौसी वॉज द पोएट, ये आपको याद रखना है, ये वेरी फेमस पोएट है, ये जो इनके कोट है उसमें जो है उसमें पोएट थे। इन्होंने आपके बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। शाहनामा बहुत ही फेमस बुक ही ऑथर्ड। फिर अलबरूनी ऑल्सो स्टेड इन मोहम्मद कोर्ट्स, तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्स एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपल थे। अलबरूनी की किताब थी किताब हिंद, है ना, इट वॉज अकाउंट ऑन इंडिया। फिर उनके जो कॉन्टेस्ट हैं पंजाब मुल्तान में, उन्होंने पूरी जो भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। फिर उन्होंने इस वजह से क्या हुआ है, वंस ही इन्वेडेड इंडिया, इसके पीछे दूसरे लोगों को रास्ता दे दिया, जैसे तुर्क्स अफगान्स को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए एक मोटिवेशन दे दिया, है ना। उसकी वजह से आपको गैंजेटिक वैली में बहुत ही ज़्यादा डीप इंकर्शंस देखने मिली। He drained the resources of India by his repeated raids and deprived India of manpower. फिर अब देखो यहाँ की इकोनॉमिक रिसोर्सेज चली गई थी, ठीक, एक तो रेड से सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ले गई, हिस्टोरिकल कल्चरल हमारे यहाँ जो हिस्टोरिकल चीज़ें थी बिल्डिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी वजह से ऊपर से मैन पावर को भी बहुत ही बुरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया। उसकी वजह से हमारे यहाँ एडवर्स इफेक्ट्स आए इन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन अ कंट्री। द हिंदू शाही किंगडम्स वॉज गार्डिंग द गेट्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स। मोहम्मद डिस्ट्रॉयड इट एंड दस फ्रंटियर्स बिकेम मोर डिफेंसलेस। अब समझ लीजिए ये आपके हिंदू शाही किंगडम्स थे, वो गार्डियन की तरह काम कर रहे थे आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन में। मोहम्मद ने इन सबको हटा दिया, तो अब क्या है, मैंने जैसे बताया कि अफगान्स आने लगे, तुर्क्स आने लगे, दूसरे इन्वेजन्स के लिए रास्ता बन गया, है ना। फिर उसके बाद पंजाब को अफगानिस्तान को इंक्लूड कर दिया था इन्होंने गजनी किंगडम में। फिर उसके बाद इसी वजह से क्या हुआ, सब्सिक्वेंट मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया इन सारी चीज़ों की वजह से। सो दिस इज़ इट अबाउट द मोहम्मद गजनी, उनके इन्वेजन्स और उनका जो पूरा टाइम था। In the next session, we will discuss about the Muhammad Ghori, Battle of Tarain, very famous battle, causes of the failure of Hindu religion. So stay tuned for that. I hope you understood everything in this session. If you understood and if you like this session, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. You can also download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।